मास्टर चिंची की कराटे क्लास ज्वाइन कीजिए और महान योद्धा की तरह फाइट कीजिए। मैं कराटे सीखूंगा और कराटे का किंग बनूंगा। हम भी कराटे सीखेंगे। जरूर दोस्तों। पेशेंस, ये क्लास का फर्स्ट रूल है। कराटे सीखने के लिए आपके अंदर पहाड़ की तरह पेशेंस होना चाहिए। ये तुम्हारे मुंह पर मास्क क्यों? मुझे पोल्यूशन और ज्यादा बोलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। ये है फेमस चौमुखी स्वॉर्ड। जब ये चारों स्वॉर्ड जॉइंट होती हैं, तो एक रोटेटिंग ब्लेड बन जाती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर ये तो 4 अलग-अलग स्वॉर्ड्स हैं। ये एक कैसे होंगी? भीम, वो भाला फेंको। सालों से मैं किसी योग्य स्टूडेंट की तलाश में हूँ जिसे मैं ये स्वॉर्ड सौंप सकूं, पर अब तक वो स्टूडेंट मिला ही नहीं। अब तुम सभी एक एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। इस नीटू को तो मैं संभाल लूंगा। देख लो कालिया, कहीं हमें तुम्हें संभालना ना पड़ जाए। कालिया को फाइट करने दो, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। लगता है बरसों बाद मेरी खोज पूरी होने वाली है। कल भीम और निट्टू के बीच स्वॉर्ड फाइटिंग होगी और जो जीतेगा चौमुखी स्वॉर्ड उसे ही मिलेगी। निट्टू, निट्टू, निट्टू। तुम दोनों ने ही बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन इस चौमुखी स्वॉर्ड का सिर्फ एक ही हकदार हो सकता है और वो है भीम। ये रही आपकी अमानत। मेरी नहीं, तुम्हारी अमानत। तुम ही इसके असली हकदार हो। ठीक है, आपने स्वॉर्ड भीम को दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन योग्य स्टूडेंट मिलने की खुशी में हमें पार्टी तो दीजिए। किसे पता था कि लड्डू की सेल रखने वाली मौसी मॉल की सेल देखकर इतनी खुश होती हैं। अच्छा है ना भीम, मेरा तो साल भर के कपड़े और खिलौना का इंतजाम हो गया है। ओहो बच्चों, जल्दी चलो, घर जाकर सारे नए कपड़े पहनकर देखते हैं। एक मिनट, अलार्म बोला, मुच्छीलाल का मुंह छुडोला। इसका मतलब तुमने मॉल से कुछ लिया और पैसा नहीं दिया, चोरी किया। हाँ, चोरी और मैंने
मौसी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, माँ कोई चोर नहीं है। अच्छा, तो लाओ तुम्हारे पास जो सारे बैग्स है, लाओ मैं चेक करता हूँ। अगर कुछ नहीं मिला तो तुम सब जा सकते हो। लाओ लाओ लाओ। एक मिनट, ये क्या? सूकी नेकलेस? हाँ, ये नेकलेस प्राचीन समय की महारानी सूकी का नेकलेस है। बहुत कीमती है, बहुत। मगर ये नेकलेस तुम्हारे पर्स में कैसे? वो भी टैग के साथ है? कहीं तुमने हैं? नहीं नहीं, पता नहीं। मैं तो किसी ज्वेलरी शॉप में गई तक नहीं। ये वापस ले जाओ, ये नेकलेस। ना, नहीं, नो, नेवर। चोरी की सजा मिलती है, माफी नहीं मिलती। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। एक मिनट मुच्छीलाल जी, मेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की। माँ का पर्स वापस करिए। मुच्छीलाल जी प्लीज, आपको आपकी मूंछ की कसम, हमें एक मौका दीजिए। हम साबित कर देंगे कि मौसी चोर नहीं है। ठीक है, तुम लोगों के पास आधा घंटा है। उसके बाद मैं ऐसे मुट्ठी घुमाऊंगा और पुलिस बुलाऊंगा। तब तक तुम्हारी मौसी को सिक्योरिटी ऑफिस में ही बिठाऊंगा। माँ! दोस्तों, अब हम माँ को निर्दोष कैसे साबित करेंगे? वो नहीं माँ! ना रुक जाओ भीम, रुक जाओ। नहीं, अगली बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इन हीरो की शक्तियाँ मॉल में बिकने के लिए बहुत खतरनाक हैं। हमें ये हीरे पुलिस को देने होंगे, सुरक्षित रखने के लिए। हाँ बच्चों, और फिर मैं तुम सबको दूंगी मेरे हाथ के घी वाले लड्डुओं की पार्टी। चुटकी, जग्गू, तुम मुझसे टकरा रहे हो। यही तो खेल है राजू। अरे भाई, कार को ब्रेक लगाना भूल गए क्या? ओहो, अब मजा आ रहा है। राजू, लॉन्ग ड्राइव पर चलें क्या? सॉरी। हाँ, ना जाने क्या फटा। चलो देखें। यहाँ तो गुब्बारों वाला खेल हो रहा है। चॉकलेट्स के बारिश। भीम और उसके साथी। अब शुरू होगा खेल खुराफाती। ये कैसा मजाक है बलून वाले अंकल? मजाक में ही तो असली मजा है। और अगर मजा करना है तो फुल टू फुल आउट चैलेंज में हिस्सा ले लो। फुल टू पुलाव चैलेंज। इसमें जो सबसे बड़ा गुब्बारा फुलाएगा वो फनफेल का हीरा कहलाएगा। ये तो मैं यूँ जीत जाऊंगा। भीम के बर्थडे पर सारे गुब्बारे मैंने ही तो बुलाए थे। अरे, ये तो फुल टू फ्लॉप चैलेंज हो गया।
अब तो मजा आएगा। सॉरी बच्चों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पोको? हाँ, तुम्हें तो मैं पोको 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 है मेरा नाम। भीम, बचाओ! बचाओ! पकड़ो उसे! हमें ही कुछ तरीका ढूंढना होगा राजू तक पहुंचने का। पोको चला रौनक शहर की सैर करने। एक ही सीट है, वरना तुम्हें भी ले चलता। कोई फायदा नहीं छिटकू, चलो आइसक्रीम छेड़ छाड़ के मजे लेते हैं। अब हम भी हवा में उड़ेंगे। आहा, ये तो हवाई गुब्बारे हैं ना? नहीं, गुब्बारों ने तो हाथ मिला लिए। नहीं, बचाओ! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले नीचे तो आ जाओ, फिर मुझे पकड़ भी लेना। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ! ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। तुम्हें ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे 3 महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्राकडाब्रा, छू 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 मंतर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही 2 आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। थैंक यू बेटा। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर। सांप राज जब आएंगे इस शहर, सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते। तो सोचो, भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जालंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने इस शहर को क्या हो गया है। उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है।
मुझे मनुष्य लोक में बुलाया। कौन है वो? मेरे सामने लाओ उसे, भस्म कर दूंगा। परी और चरकी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांपराज को रोकेंगे। सांपराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरकी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। चमक उठा जो भीम ने एंट्री मारी, दोनों शेर भी चमक उठा जो भीम ने एंट्री मारी। भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी। भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी, सिटी टिटी टिटी। बच्चे जैसा दिखाई देगा। ये घर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। ये घर नहीं है जग्गू, इसे लिफ्ट कहते हैं। ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब? मतलब ऊपरी मंजिल पर।
देखा ढोल वालों का नाम। सब तहस नहस कर दिया। हाँ जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम। मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज लाकर दे दो। वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। अब मुझे तुम बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया। बाय बाय। अरे ये टिमटिमी मुसीबत फिर से आ गई। बच्चों से क्या लड़ते हो मेयर? अपने बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद
में सही बंदा हाजिर है। भीम तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा, जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए? ये देखो, इसे कहते हैं फोटो फ्रेंड्स ऐप। यहाँ डाले हुए फोटो सभी लोग देख सकते हैं। मैंने हमारे शहर के पार्क की तस्वीर डाल दी है। ये तस्वीर के नीचे स्टिकर्स क्या हैं? यहाँ सब हंसी के स्टिकर्स हैं। इसका मतलब है सबको हमारी फोटो पसंद है। ऐसे ही तरह तरह के स्टिकर्स हैं, रोने वाले, गुस्से वाले और तो और ढेर सारे चित्र भी हैं। अरे रुको, किसी ने हमारी फोटो पर मैसेज भेजा है। बिल्कुल बेकार, गंदगी से भरा पार्क सबसे अच्छा होता है। हैं? ऐसे कौन बोल रहा है? ये नंबर भी अनजान है। हाँ? रौनक शहर का पार्क सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर है। उसके बारे में कुछ मत कहना। हाँ? गुस्से वाला स्टिकर। हाँ? जब तक मुझे मैसेज भेजने वाला ना मिले, पूरे शहर में हल्ला मचाओ। जाओ। उस्ताद, फोन के स्टिकर्स हमारे शहर में आ गए। ये स्टिकर्स लोगों को परेशान कर रहे हैं। चलो दोस्तों। मुझे नहीं लगता ये स्टिकर्स बुरे हैं। एक मजेदार चीजें देखकर हंस रहा है और दूसरा उदास होकर रो रहा है। हाँ राजू, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ये कोई मजेदार या उदास नजारा नहीं देखें, तो ये ना हंसेंगे ना ही रोएंगे। चलो दोस्तों, मेरे पास एक सुझाव है। भीम, तुम्हारा तरीका काम कर गया। हेलो, कौन हो तुम? तुमने सबको परेशान कर दिया है। हेलो, पापा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं पापा नहीं, भीम बोल रहा हूँ। भीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चराकी के फोन पर कॉल करने की? चराकी, जब देखो मुसीबत पे मुसीबत लेकर आ जाती हो शहर में। अपने स्टिकर्स को फोन में वापस ले लो। लगता है मेरे बेकार के स्टिकर्स ने भीम और शहर के लोगों को परेशान कर दिया है। मजा आएगा। तुम्हारा चेहरा जली हुई रोटी की तरह दिखता है।
प्यारे स्टिकर हो। हम सबको तुम बहुत पसंद हो। ये फोन के छोटे से स्टिकर्स कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब से ध्यान देकर इन स्टिकर्स का इस्तेमाल करना होगा। हमारे चिपकाने वाले स्टिकर सबसे बेस्ट